कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या ये दुनिया एक दिन बड़ा सा भारत बन सकती है। मतलब मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, पर जरा सोचो, जब ज्यादातर देशों में आबादी घट रही है तब भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी कहा है कि 2050 तक भारत की आबादी लगभग 1.7 अरब 170 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब बहुत लोग कहेंगे, वाह, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, अब तो इंडिया उड़ान भरेगा। पर बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर लोग ज्यादा आबादी है ज्यादा फायदा मान लेते हैं, जबकि असलियत कुछ और है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या लाभ, पॉपुलेशन डिविडेंड, तभी होता है जब उसके पास पर्याप्त लोग हों जो कुशल, स्किल्ड हों, स्वस्थ, हेल्थी हों और काम करने की इच्छा रखते हों। साथ ही इन लोगों का योगदान देश को जितना देता है वो उनकी खपत से ज्यादा होना चाहिए। सीधे शब्दों में, लोग सिर्फ ज्यादा नहीं, काम के भी होने चाहिए। अब भारत की दिक्कत यही है, जनसंख्या बहुत है पर बाकी मामलों में हालात उतने मजबूत नहीं हैं। असल में भारत के इस उलझे हालात की जड़ शिक्षा व्यवस्था में है। 2011 की जनगणना में सामने आया कि देश में करीब 27 करोड़ लोग निरक्षर, इलिटरेट थे। अब आप सोचेंगे 2011 के बाद के डेटा कहाँ हैं? तो जवाब ये है कि वही आखिरी आधिकारिक आंकड़ा है। नया सर्वे इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद सरकार खुद जानती है कि नए नंबर अच्छे नहीं लगेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी तो 21% लोग निरक्षर हैं, फिर भारत को क्यों दोष दें? पहली नजर में तो ये बात ठीक लगती है। दुनिया का सबसे अमीर देश और एक विकासशील देश में सिर्फ 5% का अंतर इतना बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जब यूनेस्को ने खुद भारत की जमीनी हकीकत देखने का फैसला किया तो नजारा देखकर सब हैरान रह गए। भारत में साक्षरता यानी लिटरेसी की परिभाषा कुछ ज्यादा ही ढीली निकली। कागज पर कहा गया जो पढ़ लिख सकता है और जोड़ घटाना जानता है वो साक्षर है, पर असल में कई जगहों पर ये मानक इतने हल्के कर दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख ले और 1 से 10 तक जोड़ घटाना कर ले तो उसे शिक्षित माना गया। यानी सच ये है, हमारे यहाँ साक्षरता किताबें पढ़ने लिखने से ज्यादा नाम लिखने तक सीमित हो गई है। सवाल ये है, इतनी बड़ी आबादी अगर सही शिक्षा और स्किल्स से लैस नहीं होगी तो क्या ये जनसंख्या वरदान बन पाएगी या बोझ बन जाएगी? अगर तुम भारत के हिसाब से सोचो तो बस अपना नाम लिख लेना, थोड़ा बहुत जोड़ घटाना जान लेना, इतना ही काफी है शिक्षित कहलाने के लिए। पर असली खेल यहाँ शुरू होता है। भारत ने जब साक्षरता दर निकाली तो उसने पूरे देश की कुल जनसंख्या को हरजगाह में लिया, लेकिन निरक्षर, इलिटरेट लोगों की गिनती में सिर्फ वयस्कों को जोड़ा। मतलब नवजात बच्चे तो जैसे पैदा होते ही ABCD और गिनती सीख कर आए हैं। यानी आंकड़ों का जादू इतना तगड़ा कि देखने वाले भी बोल उठे, वाह, डेटा मैनिपुलेशन की असली यूनिवर्सिटी तो यही है। पर जब असल सर्वे हुआ तो सच्चाई सामने आई। भारत में वयस्कों की वास्तविक निरक्षरता दर लगभग 40% है और दुनिया के कुल निरक्षरों में से 30% सिर्फ भारत में है। मतलब साफ है, इतने बड़े देश में अगर पढ़े लिखे प्रशिक्षित लोग ही नहीं हैं तो इतनी विशाल आबादी को औद्योगिक ताकत में बदलना नामुमकिन है। अब तुम सोचोगे क्या मैं भारत की बुराई कर रहा हूँ? तो चलो एक नजर डालो मुंबई के मशहूर धोबी घाट पर। 150 साल पुराना ये धोबी घाट दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर लॉन्ड्री सिस्टम है। सुनने में लगता है कि इतने पुराने बिजनेस ने अब तो टेक्नोलॉजी अपनाई होगी, मशीनें लगाई होंगी, सिस्टम मॉडर्न हुआ होगा, लेकिन नहीं, यहाँ आज भी एक भी वॉशिंग मशीन नहीं है। सैकड़ों लोग रोज अपने हाथों से कपड़े धोते हैं, मर्द कपड़े धोते हैं और औरतें कोयले की इस्त्री से उन्हें प्रेस करती हैं। 21वीं सदी में भी ये मैनुअल मेहनत जारी है। क्यों? क्योंकि मशीनें लगाने में पैसा लगता है, मशीन महंगी, मेंटेनेंस महंगा, पानी ज्यादा खर्च। जबकि अगर इंसान काम करे तो पानी भी दोबारा इस्तेमाल हो सकता है और रोजगार के मौके भी बनते हैं। यानी सीधी बात, इंसान सस्ता है, मशीन महंगी। अब सोचो, जहां कपड़े धोने जैसे काम भी इंसान कर रहे हैं, वो देश कैसे पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करेगा? ये तो सीधा पॉपुलेशन बर्डन बन चुका है। अब सवाल उठता है, जब चीन जैसे देश ने अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल कर कृषि से निकलकर औद्योगिक महाशक्ति बन गया तो भारत क्यों नहीं कर सका? जवाब सीधा है, भारत ने अपने फोकस की दिशा ही गलत चुनी। जहां बाकी देश मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को मजबूत कर रहे थे, वहां भारत ने अपना ज्यादा समय और मेहनत सर्विस सेक्टर में लगा दी। नतीजा, आज देश के GDP का लगभग 55% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, जो रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया होती है, उसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। IT, BPO और कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर खूब बढ़े और इसी वजह से आज हर मल्टीनेशनल कंपनी में भारतीय इंजीनियर्स की भरमार है। पर यहाँ एक बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। जब इतनी सारी टैलेंटेड वर्कफोर्स है तो फिर देश की औसत शिक्षा और कौशल स्तर इतना नीचे क्यों है? क्योंकि असलियत ये है, कुछ लाख हाईली एजुकेटेड लोग
पूरे देश की 140 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जहां एक ओर कुछ लोग सिलिकॉन वैली चला रहे हैं, वहीं करोड़ों लोग अब भी हाथ से कपड़े धोने और ईंटें ढोने में लगे हैं। अब मैं तुम्हें असली वजह बताता हूँ। भारत में कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, ये ज्यादातर उसके जाति और सामाजिक दर्जे, कास्ट स्टेटस से तय होता है। निचली जातियों के लोगों को आज भी छोटे मोटे कम सम्मानजनक कामों तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा आया जिसने इस तंत्र को थोड़ा तोड़ा। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इस फील्ड में जाति कोई मायने नहीं रखती, इसलिए हजारों युवा जो अपनी किस्मत बदलना चाहते थे उसी दिशा में दौड़ पड़े। पर सवाल ये है, क्या ये रास्ता सबके लिए बराबर मौके लाता है? क्या हर कोई अपनी सोशल लिमिटेशन तोड़ सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के समाज में निचली जातियों को अब भी सम्मान नहीं मिलता। अच्छी नौकरी पाना या अपनी मेहनत से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। नतीजा ये हुआ कि जो लोग देश में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता चुना। इसीलिए आज दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी में भारतीय इंजीनियर और मैनेजर मिलते हैं, क्योंकि वो टैलेंट अपने ही देश में जगह नहीं बना पाया। लेकिन जब किसी देश से इस तरह ब्रेन ड्रेन होता है तो उसका असर बेहद भारी पड़ता है, खास तौर पर उस देश पर जो पहले से ही कुशल लोगों की कमी से जूझ रहा हो। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 64 साल की उम्र के करीब 60 करोड़ लोग कामकाजी वर्ग में आते हैं। अब सोचो, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी जैसे भारत के सबसे बड़े सेक्टर पूरी क्षमता से काम करें तो भी मुश्किल से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाता है। बाकी के 29 करोड़ लोग कहां जाएं? क्या सबको धोबी घाट भेज दें कि जाओ हाथ से कपड़े धो लो? अब कोई पूछेगा, भारत चीन जैसा क्यों नहीं बन सका? वो भी तो जनसंख्या वाला देश था। तो जवाब है, भारत बनना चाहता तो था पर बन नहीं सका, क्योंकि भारत का समाज आज भी धर्म और जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। विकास भी असमान है। कुछ राज्य तेजी से आगे बढ़े जबकि बाकी इलाके अब भी बुनियादी स्तर पर अटके हैं। गांवों के पढ़े लिखे नौजवान शहर की इंडस्ट्री में घुस ही नहीं पाते, क्योंकि सिस्टम उन्हें अंदर आने नहीं देता। निचले तबके के लोग या तो ऊंची जातियों की सेवा में लगते हैं या फिर स्लम एरिया में जाकर मजदूरी करते हैं, और जिनके पास थोड़ी काबिलियत या पैसा है वो देश छोड़कर विदेश बस जाते हैं। ऐसे विकृत जनसंख्या ढांचे में अगर कोई कहे कि भारत के पास जनसंख्या लाभ है तो सच कहूं, वो अभी भी सपने में ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।